हेलो एवरीवन, प्रशांत हियर। आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्यूटर शिक्षण के बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। अगर आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं ये सभी क्वेश्चंस। तो हम सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे और इस पूरे कंप्यूटर शिक्षण को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके इसके बाद में इसकी प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि एक साथ में अगर सभी चीज़ों का करेंगे तो वो मिक्सचर हो जाएगा और उसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न कर लेते हैं, इससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी अपने एग्ज़ाम्स में। तो हम इसको पहले देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक बाइट में होते हैं, मतलब एक बाइट में कितने बिट होते हैं। पहले ये समझ लीजिए कि बाइट और बिट होते क्या हैं। बाइट और बिट ये दोनों कंप्यूटर में सूचना की इकाई होते हैं, जिसमें से ये जो बिट होता है ये सबसे छोटी इकाई होती है। तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ये आप लोग देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि BOS का पूरा नाम क्या है। तो BOS का पूरा नाम बेसिक आउटपुट इनपुट सिस्टम है, ये सही हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क कहलाती है। हार्ड डिस्क क्या होती है। हार्ड डिस्क भंडारण युक्ति होती है, इसमें ये स्टोरेज होती है कंप्यूटर की। और चौथा है ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं। इसमें आ नंबर सही होगा, ये एक्यूमुलेटर कहते हैं इसको। अब इसमें पांचवा क्वेश्चन है कि जो आउटपुट डिवाइस होती है उसमें वो आउटपुट डिवाइस क्या है इसमें से। पेन, कुंजी पटल, मॉनिटर या टच स्क्रीन। तो इसमें सभी जानते हैं कि मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य डाटाबेस करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। रोम का पूरा नाम सभी लोग जानते हैं, रीड ओनली मेमोरी। और अब है कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि कहलाती है। तो कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि आउटपुट कहलाती है। प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है। तो इसका हो जाएगा केंद्रीय संसाधन इकाई में। अब इसमें देख लेंगे कि 11 नंबर क्वेश्चन है कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट CPU में होता है। माई डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं, माई डॉक्यूमेंट्स पर्सनल फोल्डर को बोलते हैं। परिचालन प्रणाली का कार्य है, परिचालन प्रणाली का कार्य प्रक्रिया प्रबंधन है। टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या 16 होती है। और इसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन है परिचालन प्रणाली के अवयव हैं। इसमें परिचालन प्रणाली में सेल, कर्नेल, एप्लीकेशन, टूल्स सभी आते हैं। कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी है, ये 12 होती है। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ओके। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है कुंजी पटल यानी कीबोर्ड का कार्य है। कीबोर्ड का कार्य क्या है, ये हम सभी लोग जानते हैं। कीबोर्ड का कार्य टाइप करना होता है। फ्लॉपी का आकार क्या होता है। फ्लॉपी का आकार युक्त सभी हो जाएगा। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना ही होता है। फिर वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी रैम को कहते हैं। पता है कि रैम को वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहते हैं। तो रैम को वोलेटाइल मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि रैम में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है। कंप्यूटर के बाद या कंप्यूटर के बंद हो जाने या फिर बिजली चले जाने पर रैम में जो स्टोर डाटा होता है वो मिट जाता है, इसीलिए इसे वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी कहते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन रैम हो जाएगा। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है कि आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है अदा, यानी इसको ADDA बोलते हैं। तो ये अदा हो जाएगा। और अब क्वेश्चन नंबर 23 है कि कंप्यूटर का दिमाग होता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, ये तो अब सभी लोगों को मालूम है, CPU को। तो यहाँ पर ये उत्तर सही हो जाएगा।
फिर इनपुट उपकरण है, इनपुट उपकरण स्कैनर है, क्योंकि स्पीकर, मॉनिटर और प्रिंटर ये तो सब आउटपुट उपकरण है, तो इसलिए दाएं नंबर ये सही हो जाएगा। आउटपुट उपकरण है, आउटपुट उपकरण प्रोजेक्टर है इसमें। फिर इसके बाद में अब आता है 26 नंबर क्वेश्चन, जिसमें भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। भौतिक राशियों की गणना में एनालॉग कंप्यूटर प्रयुक्त होते हैं। बाइनरी कोड मशीनी भाषा को कहते हैं। कम कीमत के कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, जिन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, पीसी जिसे बोल सकते हैं शॉर्टकट में। और 29 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रयोग वाले कंप्यूटर हैं। सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग सभी चीज़ों के लिए होता है, यानी कि परीक्षा परिणाम की घोषणा में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, विद्यार्थियों को पढ़ाने में भी, शिक्षा प्रशासन में भी, सभी चीज़ों के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आजकल कंप्यूटराइज ही दुनिया हो रही है। अब 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर परम 10,000। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर परम 10,000, ये भारत में विकसित सबसे सुपर कंप्यूटर माना जाता है। फिर 32 नंबर की निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है। तो यहाँ ये हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर पैकेज। स्मृति कितने प्रकार की होती है। स्मृति मतलब मेमोरी। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सॉफ्टवेयरों का प्रयोग होता है। सॉफ्टवेयरों का प्रयोग प्रकाशन के क्षेत्र में भी होता है, शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में, सभी तरीके से सॉफ्टवेयर आते हैं, तो इसलिए ये प्रयुक्त उपयुक्त सभी क्षेत्रों में हो जाएगा। तो अब 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें फाइंड कमांड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हम जब फाइंड के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसलिए उसमें जो भी कुछ सर्च करेंगे तो कंप्यूटर में जितने भी फोल्डर या फाइल होंगी उस नाम की, तो वो शो हो जाती हैं। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं। चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ABC था। तो अब 38 नंबर क्वेश्चन है कि निर्देशों का समूह कहलाता है। निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है। CPU का पूरा नाम सभी लोग जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया को कहते हैं सारणीयन, यानी सारणी बनाने की प्रक्रिया। हार्डवेयर कहते हैं, हार्डवेयर कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक्स हिस्से को बोलते हैं, इसलिए ये 12 नंबर आंसर ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो अब आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। इनमें है निम्न में से कौन सा इनपुट यंत्र है। इनपुट यंत्र यानी कीबोर्ड। 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 मेगाबाइट। नेटवर्किंग कहते हैं जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन होता है तो उसे नेटवर्किंग कहते हैं, यानी इसका नंबर आंसर ये हमारा सही हो जाएगा। फिर कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी LAN, लैन का प्रयोग किया जाता है कार्यालयों में। फिर अब आ जाते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। पिक्चर्स एवं डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं, किसके द्वारा लेते हैं, माई डॉक्यूमेंट के द्वारा, यानी 12 नंबर आंसर सही हो जाएगा। शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है। शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग अधिगम को सरलता प्रदान करने में, अवधारणा के स्पष्टीकरण करने में, सत्य से सन्निकटता हेतु और उपयुक्त सभी, यानी कि हमारा ये उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग हम लोग लॉग ऑफ करने में करते हैं, यानी 10 नंबर आंसर सही हो जाएगा। फिर अब आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। नेटवर्किंग के लिए चाहिए, नेटवर्किंग के लिए हमें क्या चाहिए, केबल चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, NIC चाहिए, यानी कि इनमें से सभी, आंसर ये सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है वो कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है। वो कहलाती है सर्च इंजन। सर्च इंजन पे हम किसी भी वेबसाइट का नाम डालते हैं तो वो वेबसाइट हमारे सामने खुल के आ जाती है। फिर 51 नंबर पे विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकसित हुआ है या जोड़ने के लिए विकास हुआ है, किसका, इंटरनेट का।
MS एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। व्यक्तिगत रूप से प्रयोग होने वाला कंप्यूटर है। व्यक्तिगत रूप से प्रयोग होने वाला कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर है। ये हमारा द नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक, तो अब आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन के ऊपर कि बोर्ड की फंक्शन की संख्या होती है। 54 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है प्रिंटर, यानी शक सही हो जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र होता है। फिर 57 नंबर क्वेश्चन है हाइपरलिंक प्रोग्राम होता है। हाइपरलिंक प्रोग्राम को एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए किया जाता है। 58 नंबर कैलकुलेटर की स्मृति सा नंबर हो जाएगा। सीमित आंतरिक स्मृति है। कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है। कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये? कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके किसके ऊपर? विकास के ऊपर, क्रियाकलाप के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर, यानी कि ये सभी पर ये कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित होता है। फिर आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट नंबर आ है ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है या उपयुक्त दोनों है या इनमें से कोई नहीं? ये उपयुक्त दोनों का आंसर सही रहेगा। 61 नंबर है कि ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं? अटैचमेंट। कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताएं स्पीड, एक्यूरेसी, मेमोरी, ये सभी होती हैं, यानी कि इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। फिर इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है? इंटरनेट में मुख्यतः वर्ल्ड वाइड वेब का, यानी www का प्रचलन है। फिर आते हैं 64 नंबर पे। कंप्यूटर की चार्ल्स बैबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है। चार्ल्स बैबेज ने प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर कैलकुलेटर बनाया था। टीसीपी तथा आईपी मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है एस्पेरेंटो। फिर आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पे। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कुंजी है बैक स्पेस। इसको तो हमने पढ़ा ही है, और हम लोग जब कंप्यूटर यूज करते हैं या अपना फ़ोन यूज करते हैं तो भी अगर एक कैरेक्टर को डिलीट करना है तो हम बैक स्पेस का ही प्रयोग करते हैं। फिर 67 नंबर पीसी का पूरा नाम। पीसी का पूरा नाम सभी लोग को पता है, पर्सनल कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी सा नंबर। फिर 69 है कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को डेस्कटॉप बोला जाता है। फिर अब 70 नंबर है वेब ब्राउज़र करता है। वेब ब्राउज़र क्या करता है? वेब पेज को खोलता है। 71 नंबर है सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यकता है किसकी? इंटरनेट की। जब इंटरनेट होगा तभी तो हम कोई एंटीवायरस अपना अपडेट कर पाएंगे। फिर 72 नंबर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है इसमें विस्तारता का गुण है, ये अत्यंत सरल प्रोग्राम है, ये केवल सरकारी विभागों में प्रयोग होता है, या ये सभी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसमें उपयुक्त सभी आंसर्स करेक्ट हो जाएगा। फिर 73 है 73 नंबर है वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं किस रूप में पाई जाती हैं? पंक्तियों के रूप में, सीधी लाइनों के रूप में, या त्रियक रेखाओं के रूप में? त्रियक रेखाओं के रूप में तो बिल्कुल भी नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि ये ऐसा आता ही नहीं है। ये पंक्तियों के रूप में और सीधी लाइनों के रूप में, यानी कि ये हमारा आ और बा के रूप में ये सही हो जाएगा। फिर एक्सेल का मुख्य कार्य क्या है? 74 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सेल का मुख्य कार्य क्या है? एक्सेल का मुख्य कार्य है डाटा को टेबल रूप में सुरक्षित रखना। अब आते हैं 75 नंबर पे। MS पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है? MS पावर पॉइंट ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन संबंधी स्प्रेडशीट प्रोग्राम,
या आबा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें आबा दोनों, क्योंकि MS पावर पॉइंट ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन संबंधी और स्प्रेडशीट प्रोग्राम दोनों है। फिर 76 नंबर है शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया DNS है। सभी जितनी भी संस्थाएं होती हैं उनका एक अलग से निर्धारित किया गया DNS होता है, जो जैसे .com हो गया, SCL हो गया, EDU हो गया, इनमें से आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे। तो शैक्षणिक संस्थाओं के लिए EDU यानी एजुकेशनल से रिलेटेड होगा, तो ये .edu का प्रयोग किया जाता है। ये बात सही हो जाएगा। फिर आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पे। डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है? डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से हार्ड डिस्क की सुरक्षा आवश्यक है, क्योंकि जितना भी डाटा स्टोर होता है वो सब हार्ड डिस्क में ही होता है। फिर 78 नंबर क्वेश्चन है ऑनलाइन संसार के क्षेत्र में धोखे या जालसाजी किए जाते हैं। नंबर A हैकिंग से संबंधित, बा क्रैकिंग से संबंधित, लुभावने ऑफरों से संबंधित नंबर सा, या फिर नंबर द उपयुक्त सभी। ये सभी से ये जालसाजी किए जाते हैं। फिर 79 है 79 नंबर कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार का होता है? कंप्यूटर वायरस 4 से अधिक प्रकार के होते हैं। 80 है डाटा सुरक्षा के चरण हैं। डाटा सुरक्षा के चरण डाटा की कापियाँ रखना, डाटा का नियमित डंप लेना, आबा दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये इसमें आबा दोनों यानी सा नंबर सही हो जाएगा। हार्टमेल का विकास किसने किया? हार्टमेल का विकास सर्वप्रथम साबिर भाटिया ने किया था। अब 82 पे आते हैं 82 नंबर। हार्डवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों से है, इसे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, ये सभी लोगों को मालूम है। फिर 83 नंबर है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी प्रिंटेड आउटपुट है। फिर 84 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है, किसमें? सूचना में, यूनिक्स में, लिनक्स में, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करना होता है, यानी आ नंबर ये सही हो जाएगा। फिर 85 नंबर है कि प्रोसेसिंग कहलाती है। प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? डाटा को व्यवस्थित करना या डाटा की गणना करना, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। प्रोसेसिंग डाटा को व्यवस्थित करना और डाटा की गणना करना दोनों कहलाता है, यानी कि ये सा नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि MS पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है? MS पावर पॉइंट में व्यू की संख्या 4 होती है। फिर आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पे। 87 नंबर में बाजार में सर्वप्रथम विंडोज़ के साथ संयुक्त रूप में पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आया था? संयुक्त रूप में पावर पॉइंट का 3.1 वर्जन आया था। फिर 88 नंबर क्वेश्चन है कि FTP का पूरा नाम, FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, यानी कि 12 नंबर ये सही हो जाएगा। फिर 89 नंबर क्वेश्चन है कि फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयरों की एक्सपायरी अवधि कितनी होती है? फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयरों की एक्सपायरी अवधि 30 दिन होती है। 90 नंबर क्वेश्चन है किसी IP एड्रेस में कितने भाग होते हैं? IP एड्रेस में मुख्यतः 4 भाग होते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस भाषा से बना है? तो ये तो जितने भी लोग कंप्यूटर पढ़े हैं या कंप्यूटर हम लोगों ने सभी लोगों ने पढ़ा है, तो उसको सबसे पहले यही बताया जाता है कि कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है। यह सा नंबर सही हो जाएगा। 92 नंबर है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना है। फिर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। 93 नंबर है क्वेश्चन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर एवं मल्टीटास्किंग है। 94 नंबर है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है? कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक ट्रांजिस्टर है। 95 नंबर है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वर कंप्यूटर कहते हैं, यानी 12 नंबर ये सही हो जाएगा। फिर 96 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है?
तो कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ हम सभी लोगों को पता है, संगणक होता है। इसके बाद में 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है? लैन का, LAN, क्योंकि इसका नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। 98 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI तथा CUI दोनों गुण विद्यमान रहते हैं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? इसमें आ नंबर सही हो जाएगा, उसे विंडोज कहते हैं। फिर 99 नंबर क्वेश्चन है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित होती है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः संचार से संबंधित होती है, यानी कि ये बा नंबर सही हो जाएगा। फिर आते हैं 100वें नंबर क्वेश्चन पे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग सुपरवाइजर नहीं है। 101 नंबर है कि वो कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है? वो कहलाती है, इसको हम पहले ही भी देख चुके हैं, वो सर्च इंजन कहलाती है। सर्च इंजन ही है जिस पे हम जितनी भी वेबसाइट का नाम डालते हैं वो वेबसाइट हमारे सामने डेस्कटॉप पे खुल के आ जाती है। फिर 102 नंबर क्वेश्चन है कि डाटा को विकसित करना या उनकी गणना करना कहलाता है? प्रोसेसिंग करना कहलाता है। आ नंबर सही हो जाएगा इसमें। फिर 103 नंबर है कि इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश यानी सर्च करने में हम प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? याहू का, गूगल का, बिंग का, या उपयुक्त सभी का? इसमें याहू, गूगल, बिंग ये जितने भी हैं ये सर्च इंजन ही हैं अलग अलग कंपनियों के, तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी द नंबर सही हो जाएगा। फिर ये हमारा लास्ट है कि MS ऑफिस किसका उदाहरण है? MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये हो गए हमारे आज के कंप्यूटर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो सब हो गए हैं। आई होप कि आप लोगों को इससे अपने परीक्षा में बहुत काफ़ी मदद मिलेगी।